हमारी आज हमारा जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक है। तो समझते हैं कि अर्थमेटिक क्या है। तो अर्थमेटिक ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है, पर हम इसे आसान वे के साथ समझेंगे। तो अर्थमेटिक पहले समझे थे। तो अर्थमेटिक कहते किस चीज़ को हैं या कहते हैं किसको हैं। तो अर्थमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ about the numbers and their operations। यानी ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक का, ये ख़ास तौर पे नंबर पे डिपेंड करता है। यानी ये जो अर्थमेटिक है वो क्लास तकरीबन 1 से स्टार्ट होती है, और अलजबरा तो 5 से हम पढ़ते हैं, पर अर्थमेटिक हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। यानी इस अर्थमेटिक में जो नंबर्स पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्मेंस होते हैं, वो सारी जो बातें हैं वो इस हम अर्थमेटिक में ही सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्थमेटिक में हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम जानते हैं कि कितने हैं। तो जो बेसिक ऑपरेशन है वो 4 हैं। वो पहला तो ये कि एडिशन है, और दूसरा जो है सब्ट्रैक्शन है, और तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन है, और जो चौथा है वो जो डिवीजन है। और इसी तरह हम अर्थमेटिक्स में आगे जो फाइंड करेंगे वो पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद एचसीएफ भी आती है, और स्क्वायर रूट भी आता है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी आती है, और थोड़ी सी लॉगरिथम भी आती है। ये सारे टॉपिक है, छोटे नहीं हैं, बहरहाल कुछ बड़े हैं, पर लेकिन हम आसान वे के साथ इसको आसानी करके सीखेंगे। अब जब बात करते हैं नंबर्स की, तो तकरीबन हम क्लास 1 से ही लेकर नंबर सीखें, पर लेकिन कुछ सारे तो नंबर्स नहीं सीखें, स्टेप बाय स्टेप हम आगे ही पढ़े थे, इसलिए। तो जब बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स तकरीबन पहले क्लास से हम सीखते आए हैं, पर इधर अर्थमेटिक में जो हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो नेचुरल नंबर तो हम जिन नंबर से जो हैं तकरीबन वो हम सेट में ही पढ़ते हैं, पर लेकिन वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हम सेट्स की टाइप वगैरह पढ़ते हैं, पर इधर हम जो कुछ ख़ास पढ़ेंगे टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर, और कुछ इसमें खास भी आपको जो है ना टाइप याद करने चाहिए ना। आठ नौ से सेट्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो याद होते हैं या नहीं होते हैं, पर लेकिन इधर तो कुछ मेन आपसे शेयर कर रहे हैं वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम जो यो टाइप है नंबर्स का वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 1 से स्टार्ट, 2, 3, 4 अप टू 7, और उसके बाद जो है इंटीजर्स न आते हैं। इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, +-1, और +-2, +-3 अप टू 7। ठीक है, अब इंटीजर किस तरह होते हैं। अब इधर ज़ीरो है, ठीक है, तो इधर ज़ीरो है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस में वैल्यू जाएंगे, +1, +2, +3। अगर बैक आएंगे तो -1, -2, -3। इसलिए हमें इस इंटीजर्स का जो वैल्यू आते हैं वो प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। और जो तीसरा आता है वो फ्रैक्शन।
और फ्रैक्शन आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक जो है वो कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन। और ये कॉमन फ्रैक्शन वो होते हैं वो जो तकरीबन अपान की फॉर्म में हों, उनको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह 1/2 है, और जिस तरह 2/3 है, और जिस तरह 6/9 है, ये जो हैं ये कॉमन फ्रैक्शन है। और जो दूसरे टाइप हैं फ्रैक्शन के, वो हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि डेसिमल फॉर्म में होते हैं, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं। जो इस तरह होते हैं 0.5 और 1.25 और 0.795। ये डेसिमल फॉर्म में, जहाँ पॉइंट फॉर्म में हो, तो इसलिए हम इनको डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और जो अपान की फॉर्म में हो, हम उन्हें कॉमन फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और आगे चलकर हमें इन्हें ये भी समझेंगे कि कॉमन फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में चेंज किया सकता है, और जहाँ डेसिमल को किस तरह हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे। इनके जो है कॉमन फ्रैक्शन के भी आगे चलकर इनकी टाइप हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप है कौन कौन से हैं, ये आगे चलकर हम सीखेंगे। जहाँ पर डेसिमल को कन्वर्ट कर जाए कॉमन में, या कॉमन को डेसिमल में, ये भी सीखेंगे। ये सारा अर्थमेटिक में आता है। और आगे चलकर हम इनकी एलसीएम भी फाइंड करेंगे, एचसीएफ, रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सारी जो चीज़ें हम इंशाअल्लाह एक ही टॉपिक अर्थमेटिक में सीखेंगे। और आगे लॉगरिथम भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और ख़ास तरफ पे हमारा फोकस होगा उन क्वेश्चन पे अर्थमेटिक में जो स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं। काफ़ी शागिर्द हैं जो स्टेटमेंट पे पहले ही स्टेटमेंट जो है अगर आपको समझ आती है, इसने ऐसे समझिए कि 50% आपको तो क्वेश्चन क्लियर हो गया।